आप लोगों से मैंने कुछ बात करनी चाहता हूँ। वैसे मैंने आज की वीडियो तो जो है ना वो डाल तो दी है। जो मैंने बताना था आपको मैंने बता दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ना एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी मैं एक्चुअली यूट्यूब पर लाइव गया था थोड़ी देर के लिए। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई थी लेकिन मैं लाइव गया, लेकिन फिर मैं लाइव जो है बंद हो गया क्योंकि कॉल आ गई थी नेहा मैडम की। अपनी सहेली के शायद घर पे है वो किसी, और अपनी सहेली के साथ मिलके जिस तरह से वो मेरे से बात कर रही थी, जिस तरह से बात कर रही थी, सब कुछ ऑडियो में रिकॉर्डिंग है। इसमें क्या क्या बातें बोल रही हैं मुझे वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, अगर तुम लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, तुमने क्या कहा था कि जो ऑडियो में होता है वो मैं नहीं बताता हूँ ना, वो बताऊंगा एक्चुअल में। कुछ गलत हो तो सही कर देना, ठीक है, कमेंट करके। अगर नहीं करना हो तो फोन करके सही कर देना, ताकि वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, 33 मिनट की कॉल की रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग आनी चाहिए वीडियो पे, मतलब यूट्यूब पे डालनी चाहिए, ये ऑडियो जानी चाहिए। ये नेहा मैडम का कहना ये है कि मैंने इनको, शादी से पहले की बात है, जब मैं इनके घर के वहां पे बाहर कुर्सी पे बैठा करता था, और अभिनंदन भैया के यहाँ पे ही बैठा करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में। तो इनका कहना है, अपनी सहेली को क्या बोल रही है कि ये शादी से पहले इन्होंने मेरा गेट खटकाया, गेट खटका के ये आए। मैंने कहा कि अभी कोई नहीं, मतलब ऐसा बता रही है कि मतलब जैसे ये समझ लो कि मैं नहीं आऊं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जैसे इसने मुझे बोला। अपनी सहेली को बोल रही कि इस तरह से ये कर रहे थे, मतलब कि इन्होंने गेट बजाई कुंडी। मैंने कहा अभी घर में कोई नहीं है। तो उसके बाद से मैंने कहा घर में कोई नहीं, तो फिर इन्होंने कहा कि खोल तो सही, गेट खोल तो सही। फिर गेट खोला मैंने, तो खोलने के बाद से, घर के अंदर आने के बाद से इन्होंने क्या किया एक्चुअली में वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया, शायद वो नहीं बताया इन्होंने। नेहा ने कह रही है कि कुछ किया इन्होंने, अब क्या किया मुझे वो क्लियर जानना है, वो मुझे सुनना पड़ेगा एक बार। आगे की रिकॉर्डिंग मैंने शायद सुनी नहीं है, तो वो चीज मुझे ये बताओ मैंने क्या किया। मैं, पहली बात तो मैं हर किसी के घर के बाहर जाके बैठता था, सामने वाली भाभी के बाहर जाके बैठता था। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, मैं सामने वाली भाभी के घर के बाहर भी बैठता था चबूतरे पे। ठीक है। इनके घर के बाहर भी कुर्सी पे बैठता था, इसके पापा बैठते थे, कभी इसका भाई बैठता था, उनके साथ बैठता था, बातें करता था मैं, चाहे इसके पापा से पूछ लेना, मैं बैठता था। ठीक है। उसके बाद से अभिनंदन भैया के यहाँ पे भी जाता था मैं, अभिनंदन भैया के यहाँ भी बैठता था घर में। ठीक है। और भी कई लोग हैं जैसे कि जिनसे मेरी बातचीत, हाँ, शिवम के यहाँ पे भी जाके बैठता था। और मनोज भैया के यहाँ पे जाके भी बैठता था, विक्की के यहाँ जाके भी बैठता था। ठीक है। और रोबिन भैया के यहाँ तो कभी कभी जाता था। ठीक है। मैं सबके घर के वहां बाहर जाता था, मेरी सबसे बॉन्डिंग अच्छी थी, इसलिए जाता था। ठीक है। और इसने क्या बोला कि मतलब कुंडी बजा के खुलवाई है और मैंने कुछ किया है, और क्या किया है ये मैं सुन नहीं पाया हूँ, शायद रिकॉर्डिंग में हो सकता हो, क्योंकि मैंने उस टाइम फोन को नीचे रखा हुआ था, और मैं एक सर से बात कर रहा था एक्चुअली। तो उसके बाद से फिर कह रही हैं कि, हाँ, इसकी फ्रेंड फ्रेंड ने क्या बोला कि अपनी बीवी को देने के लिए, तो मतलब अपनी वाइफ को 25 गज तो तुम बचा नहीं पाए, और दूसरी 25 गज को अपनी, मतलब अपनी बेटी को दे दिया। मतलब मेरे पापा के लिए बोल रही है। इसकी सहेली जो है बहुत ही बदतमीज तरीके से बात कर रही थी, तू करके बात कर रही थी। और मेरे भी कहते ना, मेरे को भी बीच में गुस्सा आया, मैंने भी बीच में तुम बोल दिया गुस्से में। लेकिन मैं चुप रहा ज्यादातर। क्यों? क्योंकि यार ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, कि मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ये कह रही है कि मैंने जो बोला है ना कि 1.5 महीने बाद जाके मुझे पता लगा कि नेहा जो है प्रेग्नेंट है। ठीक है, मुझे 1.5 महीने बाद पता लगा। एक्चुअली मुझे 1.5 महीने बाद पता लगा था, 1.5 से 2 महीने लगभग। और ये मैडम कहती हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं ये, जबकि इनके सामने मैंने चेक किया था, सब कुछ टेस्ट किया था, और इनकी बहन के सामने टेस्ट किया था, पूछा था, उन्होंने बताया था। तब इन्होंने कहा था हाँ इस तरह से देखते हैं। सोचने वाली बात है ना, मतलब कि इतना झूठ। मैंने कहा चलो सामने आके बैठ के बात करो, दोनों मिनट से सामने बैठ के बात करो। तो ये क्या बोलती है, मैं बदतमीजी से से बात नहीं करती हूँ, इसकी इसकी फ्रेंड ने बोला, नेहा की। और काफी बातें बोली, इतनी सारी बातें कि मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैंने इसकी फ्रेंड से बोला, मैंने नाम तो बताओ अपना, कहाँ रहते हो। नाम नहीं बता रही। कह रही है नहीं, वो मिलेंगे जब टाइम आएगा तो मिलेंगे, जब एक बार घर वाले इसके राजी हो जाएं, फिर इसका टाइम आएगा तो मिलेंगे। मेरे पूरे घर के लोग पुलिस में हैं। अरे भाई, तुम्हारे घर के लोग पुलिस में हैं, तुम्हारे रिश्तेदार पुलिस में हैं, तुम आर्मी में हैं, हर किसी में भी हो, मुझे उनसे क्या मतलब है, मुझे उनसे क्या मतलब है। कि मतलब मैंने कहा फिर एक काम करो ना, अगर रिश्तेदार हो तो भाई कंप्लेंट कर दो, अपनी सहेली की हेल्प करो आप। क्योंकि मैं इस तरह से, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ गलत बोल रहा हूँ, गलत किया है मैंने, अगर आपको लगता है तो आप हेल्प करो। कह रहे हेल्प कर तो रही है, सुन तो रहा है तू। इस तरह से बोला, मतलब सुन तो रहा है तू, मतलब सुन तो रहा है तू। सीरियसली बता रहा हूँ, आज के टिंकू में, आज के अनुराग में और पहले के बहुत अंतर है।
एक टाइम ऐसा था कि हल्का सा मेरे से कोई फालतू का मजाक भी कर देता था, फालतू का छोड़ो, अगर नॉर्मल अच्छा वाला मजाक भी करता था तो मुझे गुस्सा आती थी, इसने इतनी बदतमीजी से बात कर ली, क्या करिए जाए। मैंने तो बस इतना कहा कि बताओ भी कहाँ पे हो तुम लोग, बताओ मुझे लोकेशन दो अपनी, मैं जाता हूँ, आता हूँ, मिलता हूँ, बैठ के बात करते हैं ना, अगर लग रहा है मैं गलत हूँ तो बैठ के बात करते हैं। तो उसके लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं हो रहे, कह रहे कि बाद में बात करेंगे, मिलेंगे कभी ना कभी, बाद में मिलेंगे। मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई आ जाएगा, उसकी सहेली कह रही है मेरा भाई जब आ जाएगा तब बात करूंगी, मिलूंगी, तब बात करूंगी। उसके बाद से कह रही नेहा, कह रही है पता नहीं कितने ग्राम का था वो बिस्किट जो मैंने खरीदा था, उस टाइम पे खरीदा था, फिर उसके बाद से जब मैं फंस गया था शेयर मार्केट के चक्कर में, जब मैं फंस गया तो उसके बाद से वो मेरे को बेचना पड़ गया, वो मैंने इससे वापस ले लिया। ये कह रही है कि वो, और कह रही है हमारी बाइक भी इन्होंने ले ली, हमारी बाइक, अरे तुमने खरीद के दी थी क्या भाई, मुझे बताओ, तुम लोगों ने बाइक खरीद के दी थी, 25 प्लॉट बहन को क्यों दे दिया। उसके लिए भी बात छिड़ रही है, इसकी सहेली हो रही है, उसके लिए बात छिड़ रही है कि मेरे पापा ने अगर मेरी बहन के नाम पे प्लॉट कर दिया तो क्या इन लोगों ने दिया था वो प्लॉट। जब इसके पापा बोल रहे थे 100 गज का पूरा प्लॉट तुम्हारे नाम पे करवाए थे, और ये कह रही है कि आप रो रो कर दिखाते थे पापा को, और आप इस तरह से करते थे, आप रो के बोलते थे कि मम्मी पापा ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अरे एक बात, जो इंसान, जब मैं नेहा से ये पूछता था ना, नेहा एक बात बोलूं कि, सॉरी, मैंने कहा नेहा एक बात बोलूं, तुम जब सबसे बड़ी बात, जो इंसान, एक मेरे पापा हैं जिन्होंने अपने दामाद तक को इतना खरी खोटी सुना दिया था, किसके लिए, सिर्फ नेहा के लिए, नेहा के लिए सुना दिया था सिर्फ। क्यों, बस वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्योंकि उनको शुरू से आदत थी, वो किसी भी कमरे में मतलब चले जाते थे, मतलब ऐसे जैसे सामान वामान लेने के लिए चले जाते थे। अब वो गए होंगे तेल वेल, क्योंकि तेल बीच वाले कमरे में रहता था, तो तेल लेने गए होंगे, नहा के आए थे तो तेल लेने के लिए गए थे। अब ये क्या बोल रही है कि मतलब इस तरह से, मतलब पापा हमको सपोर्ट नहीं करते थे, इसका कहने का मतलब ये है, पापा मतलब मेरे खिलाफ थे, ऐसा कहने का मतलब है इसका। कह रही है आपके अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि आप पापा से कुछ बोल पा रहे थे, आप तो बोलते ही नहीं थे, तब आपकी मर्दानगी कहाँ गई थी। अभी आपकी मर्दानगी आपको याद आ रही है जब आपके पापा मम्मी के बारे में कोई गलत बोलता है, या आपके पापा मम्मी के बारे में कुछ बोलता है, जब पापा मम्मी को घर में ना रहने की बात बोली गई तब आपकी मर्दानगी जागी है, इस तरह से मतलब बोल रही है ये। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है इसको करना है, अगर इसको लगता है मैं गलत हूं तो ये करे। कह रही है कि वीडियो नहीं आनी चाहिए, अपने घर की एक रूम की प्राइवेट बात यहाँ डाल दी। और मैंने कहा कि जो वो संत बाबा की जो वीडियो डाली थी तुमने, वो कह रही है मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरह से मुझे बोल रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई इसका कहना है कि पहली रात से ही मैंने इसके साथ करना शुरू कर दिया था हर एक काम, मतलब जो होता है शादी के बाद, जो भी कह लो आप लोग, ठीक है। तो वो सारी बातें ये मुझे बोल रही है, इसकी फ्रेंड बोल रही है कि मतलब पहले दिन से इतना इसके अंदर हवस भरा हुआ था इस इंसान के अंदर कि पहले दिन से शुरू हो गया था ये, इस तरह की बातें बोल रही है। हवस मेरे अंदर अगर होता तो सोचो यार, कहाँ कहाँ तक मेरे ताल्लुकात होते, कहाँ कहाँ तक मेरी बातें पहुंची होती, कहाँ कहाँ तक मेरी कंप्लेंट हुई होती, कहाँ कहाँ तक मेरी कुटाई हुई होती। बांध बांध के पेड़ पे कुटाई मेरी हुई क्या है जवाब। किस इंसान ने मुझे आज तक किसी चीज के लिए सुना दिया हो, डांट दिया हो कि मैंने किसी की बहन या बेटी के साथ कुछ गलत किया हो, किसी भी एक इंसान का नाम बता दो। इसके पापा के पास मेरी बातचीत बैठने की जो आदत थी ना, वो क्यों होती थी मैं बताता हूँ। इसके पापा के, मैंने बताया जैसे मैं हर जगह बैठता था, लेकिन इसके पापा के पास अधिकतर मैं बैठा करता था। इसके पापा बाहर कुर्सी लगा के ऑलरेडी मेरे लिए भी कुर्सी रखते थे वो साथ में, जैसे मैं आया, कोई भी आता आता मतलब सबके लिए, मतलब स्पेशली मेरे लिए नहीं रखते थे, वो हर किसी के लिए रखते थे। कोई आता बैठ जाता, मेरे पापा भी जाके बैठ जाते थे, मेरे पापा भी उसके संग कुछ करने के लिए सोच रहे थे क्या, वहां बैठते थे तो क्या मैं भी कुछ सोच रहा था क्या। इसने मेरे पे तो इल्जाम ही लगा दिया, मैंने गेट खटका के मैं अंदर घुसा हूँ, इसके अंदर क्या क्या किया है मैंने, क्या किया अभी बता दो मुझे। और दूसरी बात, उसके बाद से जब मैं बाहर इनके बैठता था, उसके पापा जो है ना, मोबाइल के बारे में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी पूछना होता था ना, तो उसके पापा मुझसे पूछते थे, किसी और से नहीं पूछते थे वो, या फिर अभिनंदन भैया से पूछते थे या मुझसे पूछते थे, ठीक है। तो मतलब वो मोबाइल के बारे में जानकारी जो भी पूछता था वो मैं बताता था। इसका छोटा वाला भाई भी कई बार मोबाइल लेके आता था घर पे कि पापा का ऐसा है, ये करने को कह रहे हैं, पापा कर दो एक बार।